गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। आज यहाँ पे ये 10 बज रहा है। सुबह के 10 बजे तक मेरे पूरे काम हो गए हैं। जो भी सुबह का काम होता है, जैसे कि अपने ऊपर जो भी थोड़ा बहुत सुबह का एक्सरसाइज, जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है, साफ़ सफाई, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा पाठ, सब कुछ हो गया है। और यहाँ पे आज नाश्ता भी हो गया है। सुबह सुबह ही सबको भूख लग गई थी तो फटाफट सबने नाश्ता भी कर लिया है। नाश्ते में कुछ ज़्यादा हैवी मैंने नहीं बनाया था, नॉर्मल ही जैसे मैगी बना लिया था। मैगी ही आज मेरे बेटे और हस्बैंड को खाने का दिल था, तो आज उन्हें मैगी ही बना के दे दिया था। और काम के बीच में ही सुबह ही, जैसे हमारे यहाँ पानी आजकल मॉर्निंग के टाइम ही आता है, वैसे दिन भर ही मेरे मतलब बाथरूम में और किचन में मैंने एक्स्ट्रा टाँकी लगा रखी है। दिन भर पानी रहता है, ऐसा नहीं कि पानी नहीं रहता है, लेकिन उसमें स्टोर करना पड़ता है। मॉर्निंग में जो मेन टाँकी से, बिल्डिंग के मेन टाँकी से पानी आता है तो वो ज़्यादा प्रेशर में आता है, तो मशीन वशीन लगाना होता है, तो वो सुबह के टाइम ही लगाना रहता है। तो सुबह ही मैंने मशीन लगा दिया था। तो सब काम धाम होने के बाद अब यहाँ पे मैं कपड़े सुखा ले रही हूँ। हमारे यहाँ 2-4 दिन से मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली हवा चल रही है। आप मेरे बालकनी में पेड़ों को देख के समझ सकते हैं, जो मेरे प्लांट है कितने ज़्यादा लहरा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है। दिन भर ही मौसम बहुत अच्छा हो गया है और ऐसे मौसम में काम करने का भी दिल बहुत ज़्यादा अच्छे से करता है। तो यहाँ पे कपड़े डाल लूँगी, उसके बाद फिर किचन में आ गई हूँ। किचन में जो भी नाश्ते के बाद बर्तन वर्तन धो के रख दिया था। और यहाँ पे मैंने, जैसे लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने लेफ़्ट ओवर दाल, जो तूर की दाल बच जाती है, उससे मैंने पूड़ी बनाई थी। तो थोड़ा आटा गूँथा हुआ पड़ा था, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे बचे हुए दाल के आटे में गूँथ के पराठा बना के मुझे चाय के साथ खाना पसंद है। तो मैंने वो खा लिया था। तो उसका ही यहाँ पे आप तवा देख रहे हैं, तो तवा मैंने वही मेरे लिए पराठे बनाए थे। और हस्बैंड बेटे के लिए यहाँ पे क्या बना दिया था, मैंने मैगी बना दिया था। तो वो सब बर्तनें मैंने धो लिया था। तो उसी टाइम पे धो लेते हैं तो हमारे काम थोड़े कम हो जाते हैं, कि जब हमें नेक्स्ट कुछ काम किचन में करना है तो फिर ज़्यादा किचन के ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ता है। किचन हमें साफ़ सुथरा मिलता है। तो यहाँ पे बर्तनें सूख गए थे तो उसे फिर मैं लगा दे रही हूँ जगह पे। जैसे बहुत सारे बर्तन होते हैं तो मैं, जो बास्केट आता है, बर्तन धो के रखने वाला जाली आता है, उसमें रखती हूँ। लेकिन थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं तो इस तरह से ही ये कपड़ा बिछा के, ये मैंने पुराने मतलब टॉवेल से, और टॉवेल के बीच में मैंने जो अपना आटे का पैकेट आता है उसका शीट डाल के मैंने बनाया है। इसमें जैसे कपड़े पे मैं गीले बर्तन सुखा देती हूँ, तो नीचे की तरफ वो फिर गीला नहीं होता है, और उसे थोड़ा ड्राई करने के लिए डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, बर्तन रखते-रखते मुझे याद आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से अभी बीच में मैंने 2 हफ़्ते पहले स्टार बाज़ार गई थी, तो वहाँ से मैंने ये वाले बाउल लाए हैं। बड़े अच्छे बाउल हैं, ये मतलब माइक्रोवेव सेफ़ हैं। ये जैसे कि मेलामिन मटेरियल जो आता है, प्लास्टिक जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा हाई क्वालिटी का रहता है, नॉर्मल वाले प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक की चीज़ों में तो खाना बनाना भी अच्छा नहीं है और गरम खाना भी खाना अच्छा नहीं है। तो ये वाले मैंने 2 बाउल लिए थे, और ये एक मैंने बड़ा ही यूज़फुल मुझे लगा। ये इस तरह से मैंने जाली ले ली है। ये भी सिलिकॉन के हैं। इसमें मैंने जो ड्रम स्टिक होता है उसे साफ़ करके रखा है, तो वो दिखा रही थी मैं, तो उसे मैं हटा दे रही हूँ। तो ये इस तरह से सिलिकॉन के होते हैं। जैसे कुछ गरम-गरम हम मैक्रोनी हुआ या पास्ता-वास्ता हम प्लास्टिक के किसी भी जाली में छानते हैं, तो वो अच्छा नहीं है हमारे बॉडी के लिए। तो इस तरह का ये सिलिकॉन का है तो बड़ा अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया था। और फ़ोल्ड वाला है, तो फ़ोल्ड करके भी आप उसे कहीं भी रख सकते हैं, और जैसे आपको यूज़ करना हो तो उसे खोल लें। तो बड़ा अच्छा लगा, तो वही मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। ये सिर्फ़ मुझे 99 रुपीज़ में मिला था, जो आप ये सिलिकॉन का आप जाली देख रहे हैं।
और जो बाउल मैंने दिखाया, बाउल भी बड़ा अच्छा है, जैसे कि सिरामिक का या चाइना क्ले के जो बाउल आते हैं, वो थोड़ा बच्चों को देने के लिए थोड़ा-सा अनसेफ हो जाता है, टूटने का चांस होता है। लेकिन ये वाला बाउल बहुत अच्छा है, इसमें जैसे मैकरोनी, पास्ता हुआ, दाल-चावल हुआ या मैगी-वैगी बना के बच्चों को या हम बड़े भी उसमें लेके खा सकते हैं। तो ये मैंने लिया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने इडली का बैटर रेडी किया था, उसे फर्मेंट करने के लिए 1 रात छोड़ दिया था। तो वही आज मैं लंच में इडली, सांभर, चटनी बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सभी को वैसे तो बनाने आता ही है, ये सब चीज़ें कॉमन है, लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग होता है और उसकी वजह से टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है। तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ वही सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सांभर बना रही हूँ। तो सांभर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक भगोने में तेल डाल दिया था और तेल डाल के उसमें सरसों का तड़का दिया है। सरसों, लाल सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता, उसे अच्छे से तड़कने के बाद फिर यहाँ पे मैंने एक प्याज को बारीक कट किया था, इसे डाला है और प्याज जब अच्छे से भून जाए फिर उसमें मैंने एक टमाटर डाला है। टमाटर को भी अच्छे से बारीक करके डाला है और उसे नमक डाल के ढक के उसे कुक करूँगी कि जल्दी से टमाटर गल जाए। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं इडली के रवे से बनाती हूँ। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। जब तक यहाँ पे टमाटर गल रहा है तो साथ साथ में दूसरे काम भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं चटनी का तैयारी कर लूँगी। तो चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे हरा धनिया ले रही हूँ। यहाँ पे मैं हरी वाली चटनी बना रही हूँ। कभी कभी मैं सिर्फ नारियल की चटनी बनाती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग बना रही हूँ। दोनों में से जो भी मुझे मूड में आ जाता है उस तरह से मैं चटनी बनाती हूँ। तो इस बार मैं ये वाली चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हरा धनिया डाल रही हूँ, हरी मिर्च ले रही हूँ, लहसुन ले रही हूँ। लहसुन के 3-4 कली ले रही हूँ, ज़्यादा लहसुन नहीं डालना रहता है और साथ में छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले रही हूँ। उसी के साथ भुना हुआ सेंगदाना डाल रही हूँ, मूंगफली, इसे डालने से चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। उसी के साथ भुने वाले जो चने के दाल आते हैं इसे डाल रही हूँ। इससे चटनी गाढ़ी होती है और टेस्ट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जो होटल में रेडीमेड वाले चटनी आते हैं आप देखेंगे तो वो ये 2 चीज़ मूंगफली और चने का दाल ज़रूर ही डालते हैं, इससे ही चटनी का फ्लेवर इन्हेंस होता है। और उसी के साथ फिर यहाँ पे नमक डाल दे रही हूँ और यहाँ पे सूखा वाला जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है, नारियल का पाउडर होता है, उसे 4-5 चम्मच डाल रही हूँ। ये सब चीज़ें मेजरमेंट कुछ इसका नहीं होता है, अंदाज से ही डालना होता है। चटनी और सांभर ये सब चीज़ें मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ चटनी, सांभर, इडली ये सब सभी को बहुत पसंद है। तो ये लंच और डिनर दोनों के हिसाब से मैं बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। और फिर उसमें नमक डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसे बारीक सा पीस लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जो मैंने सूखा नारियल का पाउडर डाला है उसकी जगह पे आप गीले वाले नारियल भी डाल सकते हैं, लेकिन जैसे गीला वाला नारियल हमेशा हमारे घर में नहीं रहता है और इस तरह से बनाना होता है तो स्पेशली वो सब चीज़ें हमें जाके लानी पड़ती है। तो मैं इसी तरह से चटनी बनाती हूँ और ये भी चटनी सेम उसी टेस्ट का लगता है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को इस तरह से चटनी पसंद आएगी। यहाँ पे देखिए जब तक मैं चटनी की तैयारी कर रही थी तो यहाँ पे टमाटर अच्छे से गल गया। तो टमाटर गल जाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने उसमें ड्रमस्टिक और बैगन को छोटे छोटे काट के रखे थे उसे मैंने डाल दिया है। उसे डाल के अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा सा पानी डाल के उसे मैं ढक के कुक करूँगी। 5 से 7 मिनट में मतलब बैगन और ये ड्रमस्टिक कुक हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग दाल बनाते समय भी इसे डालते हैं, दाल में डाल के उबाल के ही बनाते हैं, लेकिन उसमें आप भले कितना भी कम से कम सीटी लगाएं तो जो ड्रमस्टिक होता है, ये सेंग होता है, ये पूरा उसमें मतलब टूट जाता है, मैश हो जाता है। तो वो मेरे हस्बैंड को उतना पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैं इसे अलग से ही इस तरह से जो तड़का लगाते हैं उसमें ही सब्जियों को कुक करती हूँ। तो बहुत अच्छे से मतलब अच्छे से कुक हो जाता है और साथ में वो दाल के साथ एकदम मतलब खिचड़ी जैसा नहीं होता है। तो मुझे इसी तरह से सांभर बनाना पसंद है। और सांभर में जैसे कि पम्पकिन होता है, जो कद्दू कहते हैं, वो भी डालते हैं।
हैं, लेकिन वो मेरे घर में पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो सिर्फ यहाँ पे मैं सांभर में प्याज, टमाटर, बैंगन और ड्रमस्टिक ही डालती हूँ। और अब वो अच्छे से सब्जियाँ कुक हो रही हैं। जब तक सब्जियाँ कुक हो रही हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम बारीक सी चटनी पीस ले रही हूँ। मस्त वाली चटनी यहाँ पे रेडी हो गई है, तो इसे मैं अलग बाउल में निकाल ले रही हूँ। और थोड़ा बहुत इसमें जो बर्तन में चटनी लगी है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी ले लूँगी, क्योंकि चटनी भी आप जैसे आपको पसंद हो, थोड़ा गाढ़ा थोड़ा पतला, उस हिसाब से पानी को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन चटनी थोड़ी सी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसे ज़्यादा पतला नहीं किया है। अब इसमें तड़का लगा देंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैं नॉर्मल सा तेल लेती हूँ और तेल में सूखी वाली लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और सरसों, इसे अच्छे से डाल के तड़कने देती हूँ और फिर इसे चटनी में तड़का लगा देती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी सी चटनी हमारी रेडी हो गई है। और जब तक चटनी, देखिए चटनी पीसा मैंने और इसे तड़का लगाया, तब तक हमारी सब्जियां भी कुक हो गई है। 5 से 7 मिनट में ही, बहुत मुश्किल से इतना ही टाइम लगता है, इतने टाइम में सब्जियां कुक हो जाती हैं। तो सब्जियां कुक होने के बाद अब इसमें मैं यहाँ पे मसाले डाल दूँगी। तो मसालों में सिर्फ मैं मिर्ची पाउडर डालती हूँ, तीखी वाली मिर्ची पाउडर डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा सब स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मिर्ची पाउडर डाला है और सुहाना का सांभर मसाला डाला है। सिर्फ यही 2 मसाले मैं डालती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालती हूँ। इससे ही बहुत ही अच्छी वाली टेस्ट वाली सांभर रेडी होती है। और साथ में यहाँ पे मैंने इमली का पानी मतलब इमली भिगा के रखा था, उसे, उसका पल्प मैंने निकाल लिया है और उसे भी डालती हूँ। सांभर थोड़ी सी खट्टी और चटपटी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं इमली का पानी भी डालना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे इसे डाल के अच्छे से मसालों के साथ थोड़ा सा 2 मिनट हम कुक करेंगे सब्जियों को। और इस तरह से कुक होने के बाद अब यहाँ पे मैंने तूर की दाल पहले ही बॉईल कर लिया था। तो तूर के दाल में सिर्फ नमक और हल्दी और 1 प्याज को मैंने काट के डाला था। तो देखिए बहुत अच्छे से दाल गल गई है। इसे थोड़ा सा इस तरह से मतलब मथ लेंगे। उसके बाद उसे मैं डाल दे रही हूँ जो सांभर का हमने मसाला रेडी किया है, और उसके बाद पानी ऐड कर दूँगी। सांभर भी आप जैसे आपको पसंद हो, पतला गाढ़ा, उस हिसाब से बनाएं। तो हमें थोड़ा सा मीडियम स्टाइल में ही पसंद है। तो यहाँ पे मैं पानी डाल दे रही हूँ और आप देख सकते हैं सांभर में कलर कितना प्यारा आया है। इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल पाउडर डाल देने से सांभर एकदम जैसे कि मार्केट में, होटल में मिलता है, सेम वैसे ही लुक वाइज लगने लगता है और टेस्ट वाइज तो लाजवाब बनता ही है। तो अब सांभर में मतलब नमक भी थोड़ा सा टेस्ट करके देख ले, अगर कम ज़्यादा लग रहा है तो नमक भी एडजस्ट कर दे। अब इसे उबाल आने तक अच्छे से कुक करेंगे तो हमारा सांभर रेडी हो जाएगा। तो जब तक सांभर में उबाल आ रहा है तब तक एक साइड में इडली भी रख दे रही हूँ कुक होने के लिए। तो इडली के लिए मैं ये वाला मेरा एल्युमिनियम का ही इडली मेकर है, इसमें ही मैं इसे बनाती हूँ। मुझे स्टील वाला इडली का कुकर लेना है, लेकिन मार्केट में जाना नहीं हो रहा है। ये काफ़ी मतलब 15 साल पुराना मेरा ये इडली मेकर हो गया है, तो इसकी कंडीशन अब बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन अब इसे मैं जल्द ही बदलूँगी। तो इसे मैं इडली बनाने के पहले थोड़ा सा फर्स्ट टाइम ही थोड़ा सा ऑयल से कोटिंग कर देती हूँ, ऑयल लगा देती हूँ, जिससे कि इडली फिर हमारी चिपकती नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये वाला मैंने जो कल बैटर मतलब रेडी किया था, फर्मेंट करने के लिए रखा था, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मतलब ये वाला रेडी हो गया है, फर्मेंट हो गया है। तो इस तरह से अगर हम सही हिसाब से फर्मेंटेशन करते हैं और बैटर रेडी करते हैं तो हमारी इडली बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और नमक कभी भी मतलब फर्मेंट करने के टाइम नहीं डालना है। कल जब मैंने इसमें उड़द की दाल और इडली का रवा पीस के मिक्स किया था तब मैंने नमक नहीं डाला है। जब मुझे आज ये बनाना है उस टाइम पे मैं इसमें नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके एडजस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बैटर को थोड़ा थोड़ा डालेंगे। यहाँ पे ज़्यादा भी बैटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हमारा जो इडली बैटर है वो फर्मेंट हुआ है, तो बहुत अच्छे से फूल जाती है इडली, बड़े साइज़ में बन जाती है। इडली देखिए हमारी रेडी हो गई है। तो इसे ट्रे को बाहर निकाल के थोड़ा सा 3-4 मिनट में ठंडा होने देती हूँ। उसके बाद देखिए बहुत आराम से निकल जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब जैसे मार्केट में, होटल में मिलता है, उसी हिसाब से ये इडली के रवे से मतलब इडली बनता है। मैं चावल से इडली बनाना नहीं पसंद करती हूँ, मुझे चावल से ज़्यादा इडली के रवे से इडली बनाना पसंद है। तो यहाँ पे देखिए हमारी इडली भी रेडी हो गई है, हमारा सांभर भी रेडी है, चटनी भी
रेडी है। तो अब यहाँ पे फटाफट बेटे को, हस्बैंड को दे दूँगी लंच करने के लिए और मैं भी साथ में ले लूँगी। तो इस तरह से आप भी एक बार मेरे स्टाइल में सांभर चटनी और इडली बना के देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे स्टाइल में इडली, चटनी और सांभर कैसी लगी। एकदम मस्त वाला नाश्ता कर लेने के बाद फिर मैं थोड़ा-सा मैंने रिलैक्स किया और नेटफ्लिक्स पे एक मैंने मूवी लगा के देखी, क्योंकि अभी शाम के टाइम में थोड़ा मेरा फ्री मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि अभी मेरा जो मैं ट्यूशन लेती थी बच्चों का, तो मई में मैंने छुट्टी दे रखी है, 1 महीना छुट्टी है, तो थोड़ा-सा मैं रिलैक्स कर रही हूँ आजकल। और शाम के टाइम जैसे कोई मूवी आई है या सीरीज़ आई है, तो उसे मैं देखना पसंद करती हूँ। तो वो देखते-देखते शाम हो गई। शाम का फिर दिया बत्ती किया, चाय बना के दिया हस्बैंड बेटे को और फिर यहाँ पे आ गई हूँ। कपड़े सूख गए थे तो कपड़े लेके आ गई हूँ, इसे अच्छे से सेट करके रख दूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने साड़ी को, जो मैंने साड़ी उस दिन मेरी फ्रेंड के यहाँ पहन के गई थी, उसे मैंने आज सुबह ही नहाते समय हाथ से ही धो के डाल दिया था। तो बहुत ही अच्छी सी साड़ी है ये वाली साड़ी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ 950 रुपये की मिली थी। दिवाली के टाइम मैंने लिया था, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। मेरी फ्रेंड्स लोग ने देखा तो उन्होंने भी कहा कि मतलब 950 के हिसाब से तो बहुत ही हैवी साड़ी लगती है। और इसका ही ये वाला ब्लाउज़ मैंने सिला था, लेकिन उस दिन पहनने के बाद इसमें ज़्यादा गेटअप नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में कभी ना कभी इसे ज़रूर पहनूंगी। किसी और साड़ी के साथ भी आजकल मिक्स मैच करके तो पहन ही लेते हैं, तो इसे पहनूंगी। तो इस साड़ी को मैं इस तरह से, साड़ियों को इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में अलग से करके रखते हैं तो बड़ा आसानी पड़ता है। जो भी साड़ी हमें पहननी होती है वो विजिबल होती है और साथ में उसी में ब्लाउज़ भी रहता है, साड़ी भी रहती है, तो आराम से उसी में से हम ले सकते हैं। अलग-अलग इस तरह से अगर रखते हैं तो फिर साड़ी अलग ढूँढनी पड़ती है, ब्लाउज़ अलग ढूँढना पड़ता है। तो इस तरह से मेरी साड़ी भी सेट रहती है और जो मेरे मतलब कपड़े हैं उसे भी अच्छे से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। मेरी ये आदत है कि जो भी काम मैं हाथ में लेती हूँ उसी टाइम पे करना पसंद करती हूँ। उस काम को मैं पेंडिंग में नहीं रखती हूँ। जैसे कि कपड़े सूख गए हैं, वहाँ से बालकनी में से हटा देने के बाद मैं ये नहीं करती कि उसे मैं बेड पे ही रख दूँ या कहीं पे भी रख दूँ और कल परसों का जब मुझे दिल करे तब मैं फ़ोल्ड करूँ, उसी टाइम पे लाके उस काम को कर लेती हूँ। तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है और उसकी वजह से फिर मेरा घर भी हमेशा व्यवस्थित बना रहता है। और यहाँ पे हाँ, मुझे एक कमेंट आ रहा था कि मतलब आपका जो एसी आपने स्प्लिट एसी मतलब विंडो एसी लगा रखा है, इसका विंडो एसी का बिल ज़्यादा आता है क्या? लेकिन मुझे ये चीज़ मैंने कभी ज़्यादा नोटिस नहीं किया है। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम जिस तरह से एसी को यूज़ करते हैं उसी हिसाब से बिल आता है। स्प्लिट एसी हो या विंडो एसी हो, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। सिर्फ़ ये है कि अगर 3 स्टार 5 स्टार इस तरह से है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा-सा फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन विंडो है या स्प्लिट एसी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपके यूसेज पे होता है। और साथ ही मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि आपने किस तरह से आपके विंडो एसी को लगा रखा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये मेरा छोटा-सा, मेरे बेडरूम में 2 विंडो बिल्डर ने दे रखा था, तो ये छोटा वाला विंडो था, तो इसी को मैंने नीचे की तरफ पूरा उसे मैंने कवर कर दिया और ऊपर की तरफ जितना मेरा एसी का साइज़ था उस हिसाब से वहाँ पे एसी सेट कराई। और नीचे की तरफ जैसे कि ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास था तो उसे वहाँ से रोशनी ज़्यादा आ रही थी और हाफ में इस तरह से हम कर्टन भी नहीं लगा सकते थे, तो यहाँ पे मैंने जो वॉल पेपर आता है उसे ही मैंने स्टिक कर दिया था। तो इससे लुक भी अच्छा आ रहा है और प्लस जैसे दिन में रोशनी आती है या ट्रांसपेरेंट रहे तो प्राइवेसी नहीं रहती है, तो वो चीज़ फिर सॉल्व हो गई। आज मुझे डिनर का टेंशन नहीं है, क्योंकि लंच में ही मैंने इडली सांभर चटनी बनाया है, तो वही हम दोनों टाइम खाएंगे। हमें बहुत ही पसंद है हम तीनों को, तो इसलिए मैं ज़्यादा ही बना लेती हूँ कि तीनों टाइम मतलब दोनों टाइम चल जाए। तो जब शाम का रात का मुझे डिनर का टेंशन नहीं है, तो मैंने सोचा कुछ उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लूँ। तो मुझे डीमार्ट भी जाना है, महीने का जो भी राशन पानी ख़त्म हुआ है वो लेने। तो उससे पहले मेरा एक काम और रहता है, राशन
राशन लाना, राशन को रखना, वो तो काम रहता ही रहता है। उसके साथ राशन लाने से पहले भी मेरे पास एक आधा घंटे का तो ज़रूर काम रहता है कि मैं जो भी चीज़ें मेरे घर में हैं, वो सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मतलब स्कैनिंग करती हूँ, देखती हूँ, चेक करती हूँ, उसके बाद ही लिस्ट बनाती हूँ। मेरी आदत है कि मैं ऐसे ही रफली लिस्ट बना के या वैसे ही जाके चीज़ें नहीं लाती हूँ। जितनी मुझे मेरे घर में ज़रूरत होती है उसी हिसाब से लाती हूँ, और जो भी पिछले महीने का जो भी चीज़ बचा है मतलब बैलेंस में है, पहले उसे निकाल के उसे डब्बों में फिल कर लेती हूँ। उसके बाद फिर नए वाली चीज़ें ला के स्टोर करके रखती हूँ, और जब बाकी वो सब चीज़ें ख़त्म होती हैं तब उन चीज़ों को निकालती हूँ, उसे डब्बों में फिल करती हूँ। तो ये सब मेरा बहुत बड़ा काम रहता है। इस तरह से करने की वजह से मेरा काफ़ी सारा पैसा सेव भी होता है। अननेसेसरी कोई चीज़ डबल या 3 बार 4 बार नहीं आती है, और ना इससे चीज़ों का नुकसान होता है। तो इस तरह से जब हम चीज़ों का प्लानिंग करके चीज़ें करते हैं तो हमारे घर में 2 पैसा बचता भी है, वो हमारे दूसरे काम के लिए काम आता है। तो इस तरह से मैं जैसे राशन पानी हुआ, जो भी क्लीनिंग वाले चीज़ें हुए, जहाँ भी जो मैंने सेक्शन बना रखे हैं, सभी चीज़ों को मैं चेक कर लेती हूँ। और इस महीने जैसे कि बहुत सारा जो भी मेजर चीज़ें होती हैं, आटा हुआ, चावल हुआ, दाल हुआ, शक्कर हुआ, ये सब चीज़ें मेरे घर में हैं। और थोड़ा-सा इस बार थोड़ा कम ही लूँगी क्योंकि वैकेशन चल रहा है, तो हफ़्ते 10 दिन के लिए हम कहीं वैकेशन पे भी जाते हैं, तो ज़्यादा फिर महीने भर चीज़ें लगती भी नहीं हैं। तो जो थोड़ी बहुत लगनी है वही मुझे डीमार्ट से जाके लेना है, तो उसी का सब मतलब लिस्ट बना लूँगी फटाफट। और मसालों को रखने के लिए मैं इस तरह का जो मतलब शेज़वान चटनी के बॉटल्स आते हैं, मैं उसका ही यूज़ करती हूँ, उसे रीयूज़ करती हूँ। इस तरह के काँच के बॉटल में मसाले रखने पे मसाले ख़राब भी नहीं होती हैं कंपेयर टू प्लास्टिक के डब्बों के बजाय। अगर आप इस तरह के काँच की भरनियों में मसाले रखते हैं तो आप ज़रूर नोटिस करेंगे कि हमारे मसाले काफ़ी दिन तक चलते हैं। तो मैं इसका ही ऐसे सेट बना लेती हूँ, जो भी शेज़वान के बॉटल्स आते हैं, जो भी काँच के बॉटल्स आते हैं उसका सेट बना लेती हूँ। तो देखने में भी अच्छा लगता है और चीज़ें अच्छे से उसमें हम ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो मसालों को मैं इस तरह से इसमें सेट करके रख देती हूँ, जैसे कि डब्बे में हम सांभर का मसाला हुआ या चाट मसाला हुआ या पाव भाजी मसाला हुआ, तो मैं डब्बों में ही नहीं रखती हूँ, मैं उसे इस तरह से कंटेनर में रख देती हूँ, उसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और इस तरह के जो पेपर वाले ये टेप आते हैं, पेपर टेप, उसे ही मैं उस पे स्टिक कर देती हूँ और उस पे मेंशन कर देती हूँ कि कौन-सा मसाला है, और उस पे उसका डेट भी बॉक्स पे से चेक करके उसका जो एक्सपायरी डेट होता है उसे भी लिख देती हूँ। क्योंकि ये सब मसाले ऐसे होते हैं, सांभर मसाला हुआ या पाव भाजी मसाला हुआ, ये रेगुलर में तो यूज़ होते नहीं हैं, महीने 2 महीने में ही हम ये सब चीज़ें बनाते हैं, तो वो चीज़ ख़राब होने का चांस हो जाता है। तो जब उस पे मैं डब्बों में से जो बॉक्स वाले मसाले के बॉक्स आते हैं, उसे तो खाली करके फेंक देती हूँ, तो उसका डेट फिर याद नहीं रहेगा या मेरे ध्यान में नहीं रहेगा, तो उसे फिर मैं इसी पे पेपर टेप पे ही मतलब मेंशन कर देती हूँ। तो इससे मुझे आसानी होती है कि मुझे पता रहता है कि कौन से मसाले कब तक चलने हैं और कब उसकी एक्सपायरी है, और उसे मैं इस तरह से मेरे डीप फ्रिज के सेक्शन में ही इन सब मसालों को रखती हूँ, जिसकी वजह से मसाले ख़राब भी नहीं होते हैं और अच्छे से चल जाते हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।